लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हो गए और अपने अपने पढ़ाइयों में लगे हो गए। बच्चों, कल का जो वीडियो मैंने बनाया था वो था जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 11 का। आज जो वीडियो लेकर मैं आया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है अंक गणित परीक्षा कक्षा 6, अंक गणित परीक्षा कक्षा 6 2024 को जो आपकी कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा होनी है उसका वीडियो है। इसका एक वीडियो मैं ला चुका हूं, पार्ट 1 था, उसमें 8 क्वेश्चन बताए थे मैंने। बाकी के जो क्वेश्चन हैं यानी आपके अंक गणित में जो है 20 प्रश्न आते हैं, वो उन प्रश्नों के लिए मैं आज आपका जो है वीडियो लेकर आया हूं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सामने, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि बहुत कठिन होंगे क्वेश्चन और ये उनको छोड़ देते बच्चे, वही उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। तो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या कह रहा है कि निम्न चित्रालेखा एक नर्सरी चित्रालेख जो है यानी फोटोग्राफ जो है एक नर्सरी द्वारा 5 दिनों में बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। 5 दिन देखिए बच्चों, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, 5 दिन हो गए ना, 5 दिनों में इतने पौधे बेचे गए। और वो कह रहा है कि जो एक पौधा है वो 100 पौधों को दर्शाता है। यहाँ पे 100 पौधे तो बना नहीं सकते, तो उसने यहाँ पे मेजरमेंट दे दिया है, मिनी मापन दे दिया है कि एक पौधा जो है वो 100 पौधों को दर्शाता है। अब नीचे जब बच्चों जगह बची नहीं तो हम थोड़ा इधर बगल में लिख दिए, यदि नर्सरी के पास अब भी 250 पौधे बचे हैं 250 पौधे बचे हैं, तो आरंभ में नर्सरी में कितने पौधे हैं? आरंभ में नर्सरी में कितने पौधे हैं? शुरुआत में नर्सरी के पास कितने पौधे थे जब उसमें बेचे नहीं गए थे? तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। और यदि आपको नहीं समझ में आया है तो चलिए मेरे साथ देख लीजिए। देखिए, सबसे पहला हम काम करेंगे कि सोमवार को कितने पौधे बेचे गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सोमवार को 8 बेचे गए, मंगल को 3 11 बेचे गए, 8 और 3 11 हो गए। यहाँ पर देखिए बुध को तो 11 और 6 17 हो गए, यहाँ पे 5 17 5 22 हो गए, 22 और 6 28। यानी कि आपसे कहा जाए तो कुल 5 दिन में, कुल जो 5 दिन है, कुल 5 दिन में जो पौधे हैं वो बेचे गए, कितने बेचे गए? कुल 5 दिन में बेचे गए 28। और एक पौधा है 100 पौधों को दर्शाता है। जो एक पौधा है वो बच्चों किसको दर्शाता है? 100 पौधों को। 100 पौधों क्या करता है? दर्शाता है। यानी एक पौधा 100 पौधों के बराबर है, यानी एक पौधा 100 पौधों, तो 5 दिन में 28 पौधे बेचे गए। तो एक पौधा 100 पौधों तो 28 तो पौधे हो गए बच्चों। समझ में आपको आ गया? अभी 250 पौधे बचे हैं नर्सरी के पास, तो 250 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 30 50। यानी कुल आरंभ में नर्सरी के पास कितने पौधे थे? 3050 पौधे थे। कुछ क्वेश्चन में था, कुछ क्वेश्चन में नहीं था। बस अर्थ क्या है, इस तरह के क्वेश्चन देख के बच्चे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि जब वो रिजल्ट निकलता है तो वो ना कुछ ही नंबरों से पीछे हो जाते हैं। बच्चों, आपको पता होना चाहिए जवाहर नवोदय विद्यालय का हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जो बच्चे शुरू से तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और लेकिन जो बच्चे शुरू से तैयारी नहीं कर रहे होते हैं उनको फिर बाद में दिक्कत आती है, उनका रिजल्ट खराब आता है, फिर वो निराश होते हैं। तो बच्चों, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ, नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर के साथ। तो बच्चों, आपका एक सवाल ये कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट में जरूर बताइएगा। 4 7 9 0 सभी अंक लिए जाने हैं। सभी अंक लिए जाने का मतलब है कि इनका सभी का इस्तेमाल होगा, यानी कि कोई एक अंक का इस्तेमाल नहीं करना है, सभी अंकों का इस्तेमाल होगा। पर कुछ अंक दोहराए जा सकते हैं। फिर ये लिखा है कि कुछ अंक इसमें आप दोहराए जा सकते हैं। इनका प्रयोग करने पर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बच्चों लिखिए। तो 6 अंकों की देखिए बच्चों बड़ी से बड़ी संख्या हमको लिखनी है, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, यदि हम 4 को लिख दें, 7 को लिख दें, 9 को लिख दें, फिर उसके बाद हम 0 को लिख दें, तो देखिए बच्चों बड़ी से बड़ी की बात करें तो ये तो आएंगी नहीं बड़ी, यानी सबसे आगे जो संख्या आनी है वो 9 ही आएगी, और उस 9 को हम ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी है, पर वहां पर इन्होंने ये देखा कि जैसे यहाँ पर 9 को देखो कई बार उन्होंने रिपीट कर दिया 6 अंकों में, लेकिन फिर बाकी के अंक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, तो हम इस ऑप्शन को काट देंगे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी बचे ये 3 ऑप्शन, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आंसर होगा। तो देखिए हम 9 को हम 3 बार लिखते हैं, फिर हमने उसके बाद हमने क्या लिखा? 7 लिख दिया, फिर उससे छोटा 4 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया। ठीक है ना? तो देखिए ये मिल तो गया, लेकिन ऐसा आंसर आपको कहीं मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा। ये इसमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने 4 लिया है,
फिर 7 लिया है, 0 लिया है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बच्चों सही है। यानी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप देखें तो हो जाएगी 99,000, ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,470, ये हमारी रहेगी बड़ी से बड़ी संख्या। भिन्न बड़ा है, एक भिन्न ये दे रखा है 3 से 1/3, दूसरा है 33/10 और तीसरा है ये, तो देखो ये सही बटे में, जो कि ये दोनों बटे में है ना बच्चों, तो हम लोग को इसको ना सही बटे को बटे में बदलना पड़ेगा। यदि हम कहें 3 सही बटे 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, बटे भी लिख सकते हैं, 3 3 का 9 और 1 10, 10/3। दूसरा वाला बच्चों कौन सा है, दूसरा वाला आपका है 33/10, और तीसरा कौन सा है बच्चों, तीसरा आपका है बच्चों 333/100। यदि हम भाग दें इसमें 3 का भाग 2 10 में बच्चों, तो 3 3 का 9, 10 में 9 का 1 दशमलव और 0 रहा, 3 3 का 9, 10 में 9 का 1 फिर 0, यानी ये आता ही रहेगा, है ना बच्चों। और इसमें भी भाग दें 10 का 33 में, तो क्या हो जाएगा, 10 3 30, यहाँ 3 आ जाएगा, क्या कट गया, 33। यहाँ पर देखिए 100 3 300, है ना बच्चों, और यहाँ पे 33 आ जाएगा, दशमलव और 0 रहा, 100 3 300, फिर यहाँ 30 आ जाएगा, फिर 0 रहा, तो 100 3 300। मतलब कहने का कि ये 3.3 पे कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, जबकि ये कंप्लीट है, ये बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये बड़ा नंबर है इन दो नंबरों से, यानी कहने का मतलब है कि पहला ऑप्शन जो इसका सही है। आप कैसे पूछ सकते हैं, कैसे सर, तो देखिए यहाँ पर 3 3 3 3 3 3 3 3 3 आता है, दशमलव बाद कहते हैं 1 2 3 4, यहाँ दशमलव बाद 1, यहाँ दशमलव बाद 2, तो दशमलव बाद जितने ज्यादा अंक होंगे वही नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन बच्चों हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 14584 × 12 × 0251, तो कह रहा है कि इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। तो बच्चों आप लोग को पता है कि किसी नंबर के साथ 0 लग गया है, यदि किसी नंबर के साथ चाहे जितना बड़ा नंबर हो उसके साथ में आपने मल्टीप्लाई 0 का कर दिया तो पूरे नंबर को 0 कर देता है, तो इसका आंसर पहला सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है छोटी से छोटी संख्या जैसे 2 3 4 5 तथा 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 3 4 तथा 5 शेष बचे। बच्चों एक सिंपल सा तरीका है, जब इनका है छोटी से छोटी, जब आपसे कहा है छोटी से छोटी तो आपको क्या करना है, जो ये 2 है शेषफल से घटा दीजिए। 2 - 1 करिए क्या आएगा, 1 आएगा, 3 - 2 करिए क्या आएगा, 1 आएगा, 4 - 3 करिए क्या आएगा, 1 आएगा, 5 - 4 करिए क्या आएगा, 1 आएगा, 6 - 5 करिए क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब 2 में 1 इसको हटाइए, 3 में इसको हटाइए, 4 में इसको हटाइए, 5 में इसको हटाइए, 6 में इसको हटाइए, यानी जब देखिए इस जो हमारा घटाने पर सेम आए बच्चों, जब सेम आए तो समझ लीजिए आपको कुछ नहीं करना होता है, 2 3 4 5 2 3 4 5 और 6 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। देखिए 2 1 2 3 10 2 3 4 फिर 5 2 3 6 फिर 2 से, तो देखिए यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, फिर 3 से कर दीजिए आप, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 5 से कर दीजिए, तो देखिए सब जगह 1 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60, कितना आया, 60 आया ना एलसीएम, लासा कितना है बच्चों, 60 लासा आया, और उसमें जो ये जो सेम निकल रहा है उसको घटा दीजिए, यानी 59 इसका आंसर है। समझ में आपको आया। तो इस तरह से आपके बच्चों हमने कितने क्वेश्चन आपको बताया, 5 क्वेश्चन बताए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये जवाहर नवोदय विद्यालय पूछे गए हैं, विगत वर्षों के जो पेपर हैं उन्हीं का ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना, मैंने कहीं और से नहीं क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये क्वेश्चन आपके विगत वर्षों के जो 18 में 2018 2019 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए, वही क्वेश्चन मैंने कराए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको आप पढ़िए जरूर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, बेल आइकन को ऑल पर लगा लीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद जय भारत।